अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी. The normal distribution or probability is a continuous distribution. It can be derived from a binomial distribution in limited cases when n, the number of trials, is very large, and p, the probability of a success, is close to half. मतलब एक तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमिनल होनी चाहिए, लिमिटेड केस होने चाहिए उसमें, और नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज क्वांटिटीज में होने चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी आपकी वो क्लोज टू हाफ रहेगी, मतलब 50% चांस होंगे उसके हैपन होने के और 50% चांस होंगे उसके नॉट हैपनिंग के. द जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट 2x e से एरर माइनस 1/2. ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर. यहाँ पे जो आपका x है वो है ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपकी वैल्यूज जाएंगी, जिसे आपने कहा गया है, जैसे आपने कहा था n द नंबर ऑफ ट्रायल्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये वाली चीज हो गई x. नेक्स्ट है आपका म्यू, जिसे आपने इस तरह से डिनोट किया है, ये है म्यू और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन. ये दोनों जो है ये है पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो आपने सेट किए हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. पैरामीटर्स में जो म्यू की वैल्यू है ये है मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मीन आपका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हो गया, म्यू से डिनोट करोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ही है. एक्स जो है वो आपका नॉर्मल वेरिएट भी है, एक्स को आप नॉर्मल वेरिएट बोल सकते हो, नॉर्मल वेरिएट है. जो आपने ये एफ एक्स लिखा है ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शॉर्ट में लिख रही हूं मैं एनडी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका फंक्शन है एक्स का. एक्स जो है आपका ये नॉर्मल वेरिएट है. यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. वेयर द वेरिएबल एक्स कैन एज्यूम ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन are respectively the mean and standard deviation of the distribution, and minus infinity less than mu less than positive infinity. जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो पॉजिटिव वाले म्यू से बड़े होंगे और म्यू नेगेटिव वालों से बड़ा होगा, ये दोनों के सेंटर में प्लेस करेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा यहाँ पे वो होगा ग्रेटर देन 0. स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी. x is called the normal variate and function of x is called the probability density function of the normal distribution. जो भी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी उसकी ये जो फंक्शन रहेगा ये डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा. इफ द वेरिएबल x हैव द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, म्यू से डिनोट किया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया, वी ब्रीफली राइट. ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व रहता है जो दोनों साइड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. यहाँ आपके पास म्यू की वैल्यू है जो कि एक सेंटर वैल्यू है. अगर इस वैल्यू से आप इस तरफ को जाएंगे तो यहाँ पे आपके माइनस की वैल्यूज होंगी, यहाँ को आपकी माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यूज जाएंगी, और अगर इस तरफ को जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक की वैल्यूज होंगी. तो ये आपका बनेगा इस तरह से, म्यू की वैल्यू सेंटर की वैल्यू है, इधर वाली वैल्यूज माइनस की होंगी और इधर वाली प्लस की. जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो बेल शेप्ड रहेगा, हमेशा बेल शेप्ड ही रहता है, दोनों साइड को इक्वली डिवाइड होता है. कहने का मतलब क्या है, अगर इसको यहाँ से हाफ काटा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर रखने पे एक बराबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक डेंसिटी फंक्शन है आपका, किसी भी तरह से ले लीजिए, इसी तरह का बनाया है. अगर आप इसे हाफ से, जो आपकी लाइन है उस पे से
इक्वली डिवाइड करोगे तो ये दोनों साइड को एक बराबर होगा। एक साइड यहाँ नेगेटिव की वैल्यूज है मान लीजिए, और इस तरफ आपकी पॉजिटिव की वैल्यूज है, तो ये दोनों इक्वली डिवाइड होंगी। इस तरफ आपका ये वाली जो लाइन आ रही है ये है आपकी म्यू की लाइन। इस तरह से आपका जो फंक्शन होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आप। द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। इट इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द मीन और म्यू। ठीक है। द मीन मीडियन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड। जो भी आपकी ये मीन वाली वैल्यूज है, जो ये यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे आप, मीन मीडियन मोड, तीनों इस पॉइंट पे इक्वल होंगे। मतलब जो म्यू है उस प्लेस पे आपका मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, तीनों की वैल्यू एक बराबर होगी। अगर मीन की वैल्यू 3 है तो मीडियन भी 3 होगा और मोड भी 3 ही रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस तरह से ही दिखती है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया मैंने। ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह की, सेम वैसा ही बना है। अब आपने जो ये वाली वैल्यू दी है क्वांटिटी क्यू की वैल्यू है, जो ये आपकी म्यू की वैल्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा जेड जी। जी भी बोलते हैं इसे। फंक्शन ऑफ जी मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस चीज की ले रहे हैं आप, पहले एक्स की ले रहे थे, नॉर्मल वेरिएट आप एक्स को मान रहे थे, यहाँ नॉर्मल वेरिएट जेड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाली म्यू की लाइन आएगी, मीन मीडियन मोड इक्वल रहेगा। यहाँ पे इसके इस तरफ नेगेटिव वाली वैल्यूज और इसके इस तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यूज चलेंगी, यहाँ को पॉजिटिव यहाँ को नेगेटिव। जब ये सेंटर से कट करेंगे आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक बराबर हो जाएगा, कुछ इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें कहा गया है इफ x इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू से डिनोट किया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया, देन द रैंडम वेरिएबल z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपने चीज यहां लिखी थी इसे अब आप z से डिनोट कर सकते हैं। हैज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। यहाँ जो मीन की वैल्यू है वो 0 रहेगी और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 के बराबर रहेगी। द रैंडम वेरिएबल z इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज्ड और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, पहले हम x को कह रहे थे, अब हम z को कह रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2 पाई ई से एरर 1/2, जो आपने वो वाली वैल्यू ली थी उसकी जगह कर दिया z और इसका स्क्वायर। यहाँ आपके पास x था, यहाँ आपने पाई से डिनोट किया इसे। इट इज फ्री फ्रॉम एनी पैरामीटर, इसलिए ये चेंज हुआ है। यहाँ आपके पास पैरामीटर नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन को आप पैरामीटर लेके चल रहे थे, यहाँ आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए आपने इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। इट इज फ्री फ्रॉम दी एनी पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर था स्टैंडर्ड डेविएशन का। आई होप ये क्लियर है। इंपॉर्टेंस है इसकी, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी नेचुरल अकरिंग वेरिएबल्स सच एज इंटेलिजेंस ऑफ सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट। मान लीजिए आप सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस का टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे हर लेवल का बच्चा होगा। एक वो बच्चा होगा जिसको अभी कुछ भी नहीं आता, और एक बच्चा वो होगा जिसे काफी कुछ नॉलेज है। आजकल की कंप्यूटराइज जनरेशन का बच्चा जिसे बहुत कुछ नॉलेज रहती है, उस तरह का भी बच्चा होगा, और एक वो भी होगा जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये एक वास्ट स्टडी रहेगी आपकी। सेकेंड है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम मोस्ट पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल और अप्रोक्सीमेटली सो व्हेन द सैंपल आर सफिशिएंटली लार्ज। यहाँ पे आपने हमेशा जब भी काम करना है वो लार्ज सैंपल पे करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन
of sample drawn from most parent population is normal or approximately. जो आपकी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है और अप्रोक्सीमेट साइज रहेगा उसका, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं और बहुत ज्यादा छोटा नहीं. जो आपका सैंपल होगा वो सफिशिएंटली लार्ज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जितना आपको जरूरत है उतना ही बड़ा होगा. नेक्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. जो आपका ये कर्व है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 1, द कर्व इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, बोथ साइड आर सेम फ्रॉम मीन. जो आपको ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, ये आपकी मीन वैल्यू है और ये बोथ साइड इक्वल रहेगा. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा. द एनपीसी, the horizontal axis extends from minus infinity to plus infinity, means the extreme end of the curve tends to touch the baseline but never touch it. मतलब कहने का क्या है, जो आपकी ये बेस लाइन है और ये जो कर्व की लाइन है ये आपस में कभी भी टच नहीं होगी. इन्फिनिटी वैल्यूज तक चले जाएंगी बट ये आपस में कभी भी टच नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे कुछ इस तरह से बना रहे हो, ये आपकी लाइन जा रही है, यहाँ से बनाना शुरू किया आपने और ये कब इस तरह से बनता बनता इस तरह से चला गया. यहाँ इस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा कि ये दोनों आपस में टच हो गए हैं, बट ये टच नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि आपकी वैल्यूज इन्फिनिटी तक जाएगी. कभी भी ये दोनों चीजें कभी भी टच नहीं होंगी, सिमेट्रिकल रहेंगी बट कभी भी टच नहीं होंगी. ये है इसका मतलब. द मीन मीडियन मोड फॉल एट द मिडल पॉइंट एंड दे आर न्यूमेरिकली इक्वल. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. जो भी आपकी वैल्यूज रहेंगी यहाँ म्यू पे, मीन मीडियन मोड तीनों एक बराबर रहेगा. न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी एक बराबर रहेगी, पॉइंट में भी फर्क नहीं आएगा, पूरी बराबर होगी. नेक्स्ट है आपका द टोटल एरिया ऑफ एनपीसी इज डिवाइडेड इनटू प्लस माइनस सम स्टैंडर्ड डेविएशन. जो आपका ये पूरा का पूरा एरिया है कर्व का, ये प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में डिवाइड होगा. इधर वाली वैल्यूज माइनस की और इधर वाली प्लस की, जितनी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे प्लेस की जाएंगी. प्लस और माइनस दोनों साइड को हो सकता है, एक साइड को भी जा सकता है, एक इधर को भी जा सकता है. वो आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर पॉजिटिव की वैल्यू होगी तो आपका ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा, इस तरह से बनेगा. अगर नेगेटिव की वैल्यू होगी तो ग्राफ इस तरह से बनेगा. अगर आपकी वैल्यू 0 है तो सेंटर में आ जाएगा, कोई ग्राफ प्लॉट ही नहीं हो पाएगा. तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपकी 1 रहेगी और मीन की वैल्यू 0 रहेगी. 0 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का केस हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे. द y ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द एनपीसी. जो ये वाला ऑर्डिनेट है, आपकी जितनी ज्यादा हाइट होगी वो उतना ज्यादा आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. हाइट ऊपर वो जितना भी बढ़ रहा है वो हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. इट इज यूनिमॉडल बिकॉज द पीक पॉइंट इज ओनली 1. एक पीक पॉइंट है इसलिए यूनिमॉडल है. इन एनपीसी द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द 50% लार्जर देन द क्यू. जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपकी 50% लार्जर देन क्यू रहेगी. इन एनपीसी क्यू इज जनरली कॉल्ड द प्रोबेबल एरर. जो आपका ये क्यू है ये प्रोबेबल एरर होता है. अब प्रोबेबल एरर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबल एरर को आप इससे डिनोट करते हो और स्टैंडर्ड एरर के बीच क्या रिलेशनशिप होगा ये हम लिखते हैं. 1 प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन. ये इसकी वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होती, इसे एज इट इज याद कर लीजिएगा. 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 1.4826 प्रोबेबल एरर. अगर आपको प्रोबेबल एरर की वैल्यू दी गई है तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इतनी बनेगी. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई है तो आपकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू इतनी बनेगी. प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबल एरर.
एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी नेक्स्ट आपका आता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है? एनपीसी इज यूज्ड टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ केस इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द गिवन लिमिट्स। एक लिमिट्स दी गई होगी, जो ये ग्राफ बनेगा लिमिट्स के अंदर बनेगा, और इसमें आपकी परसेंटेज केसेस को आप इंक्लूड करोगे। एनपीसी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ स्कोर हुज परसेंटाइल रैंक इज गिवन। थर्ड है एनपीसी इज यूज टू फाइंड द लिमिट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इंक्लूड अ गिवन परसेंटेज ऑफ केसेस। फोर्थ है आपका इट इज यूज टू कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। फिफ्थ है एनपीसी इज यूजफुल टू नॉर्मलाइज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स्थ है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी यूज एनपीसी। NPC is used to generalize about population from sample। जो आप सैंपल लेते हो उससे पॉपुलेशन का अंदाजा लगाने के लिए आपका NPC यूज होता है।